Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the structure represents S 1 chloro 1 fluoro ethane. तो सारे जो स्ट्रक्चर ये सभी आपका 1 क्लोरो 1 फ्लोरो इथेन है. तो हमको इसमें से एस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है वो निकालना है. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आर एस नोमेनक्लेचर. तो देखिए ये जो प्रोजेक्शन हमको गिवन है कंपाउंड का, ये आपका क्या है? ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है. तो ये आपका वेज है और ये आपका डैश है. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्शन हमको गिवन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. और यहाँ पे अगर ये आपका हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, सो अगर आपका फोर्थ ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आपका होता है एस. और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो होता है आर. ये रोटेशन क्या होता है? ये फोर्थ मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है. और रोटेशन क्या होता है? आपको 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 तक जाना है प्रायोरिटी वाइज. तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉक को या एंटी क्लॉकवाइज. अभी हमको जो 3 प्रोजेक्शन 3 फार्मूला गिवन 3 स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें हम देखेंगे क्या है. तो पहले में आप देखिए, अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो आपका हाइड्रोजन सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है 4. और मास के जो क्लोरीन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा. देन आपका आएगा CH3. CH3 आपका 9 है. और फ्लूरीन के केस में भी आपका 9. तो कार्बन और फ्लूरीन में आपका ये फ्लूरीन आएगा. देन आपका कार्बन आएगा. ये आपका 3. तो अगर आप 1 2 3 4 जाएँगे तो 1 2 देन आपको 3 आना होगा. देन इसके बाद आप इससे 4 आएँगे. तो ये जो रोटेशन हो गया 1 2 3 और ये जो रोटेशन हो गया ये आपका क्लॉकवाइज़ रोटेशन हो गया. तो ये आपका क्लॉकवाइज़ रोटेशन है. तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये आपका इस कॉन्फ़िगरेशन होगा. अभी चलते हैं दूसरे में भी. तो दूसरे में क्या है? ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर आपका सेम ही रहेगा 1 2 इसका 3. तो इसका आप रोटेशन देखिए 1 2 3 तक भी अगर आप आएँगे तो 4 तक वही रहेगा. तो ये आपका क्या होगा? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज़. और फोर्थ ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोज़ीशन में है. सो एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन का मतलब है ये आपका आर होगा. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका अगर प्रायोरिटी ऑर्डर वही सेम रहेगा 1 2 और तीसरी का होगा 3 और हाइड्रोजन का होगा 4 मास के हिसाब से. तो यहाँ पे आप देखिए रोटेशन क्या आता है 1 2 3. ये आपका क्या रोटेशन है? ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है. तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका क्या होगा? क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका इसका भी आएगा एस. तो आपका 1 और 3 जो है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आपका एस आया. तो हमको ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो हमको क्या होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मोर देन वन ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.